हमारे यहाँ नवरात्रे में जवारे बोए जाते हैं। आप लोगों को इधर बोते हैं कि नहीं बोते हैं मालूम नहीं, हम बोते हैं इधर। मट्टी के पात्र में जवारे बोए जाते हैं, कुंडी में जवारे बोए जाते हैं, मट्टी में गेहूं डालकर जवारा बोया जाता है। उस जवारे की मूलता क्या कहती है, उस जवारे की महत्वता क्या कहती है, क्यों बोए जाते हैं जवारे, उस जवारे की महत्वता क्या है? नवरात्रे में 9 दिन जवारे क्यों बोते हैं, उसको बोने का कारण क्या है? केवल कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को, नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं बोते। ना ना, पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला है, उसके यहाँ भी ये 9 दिन जवारे बोए जाते हैं। रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। पांडुरंगा हरि विठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र कहता है। क्या महत्व है उसका, क्या फल है उसका? महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहे हैं। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा क्या काम है, बोलो क्या चाहते हो? शंकर भगवान से सूर्य देव, भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या? भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है? सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई है, कारण? महाराज देवाधिदेव महादेव ने कहा, यहां भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो। असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा है, और वह असुर आक्रमण कर दिए हैं तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को। तो फिर उसको बचाएगा कौन, कैसे बचेगा? शिव जी ने कहा चिंता मत करो। दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं। जब तक वो जवारे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का, आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई, 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई। लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रि में जहां जवारे बोए जाते हैं, वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है, तकलीफें दूर हट जाती है। जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं, वहां से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और दुख, तकलीफें दूर हट। जवारे का मूल का तत्व आनंद। महाराज समझने वाला समझ सकता है।
कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, एक आप लोगों को इस पत्र में शिवलिंग लगा हुआ है तो हम आपको इसी से समझा देते हैं। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित था। कभी कभी आप लोगों ने नागपुर में ऐसा दर्शन करा कि नहीं करा हमें नहीं मालूम, नागपुर की लीला तो हम नहीं जानते, पर हमारे उधर आज भी होता है। जब बैसाख का महीना आता है, ज्येष्ठा महीना आता है, गर्मी का समय आता है, तो शिव जी के ऊपर ऐसा तिकोना लोहे का कुछ एंगल बनाकर उसके ऊपर मिट्टी का हंडा रख देते हैं। अब यहाँ नागपुर में आप लोगों ने दर्शन करे ना करे वो हमें नहीं मालूम, पर अभी तक चांदी का लगता था, अभी तक सोने का लगता, पीतल का लगता, तांबे का लगता, पर जैसे ही बैसाख का महीना आया, जैसे ही ज्येष्ठा महीना आया, वैसे ही मिट्टी का पात्र रख दिया जाता, उसमें से बूंद बूंद पानी शिव जी को समर्पित। करें दर्शन यहाँ किसी ने करे, यहाँ रखते हैं लोग, ठीक है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए भगवान देवादिदेव महादेव के आनंद सुख को प्राप्त। जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, 5 तत्व भगवान शंकर के ये 5 मुख है। इसलिए आरती में भी हम लोग कहते हैं अब 5 मुख पंचानंद शिव है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 तत्व शंकर के 5 मुख में विराजमान। 5 मुख। शिव की पंचायत में 5 देवता। कितने देव हैं? 5। पहला देवादिदेव महादेव, दूसरा गणेश जी महाराज, तीसरा भगवान नारायण, चौथा सूर्य नारायण भगवान, और 5वां नंबर पर है माँ दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री महादेवी माँ दुर्गा। ये 5 शिव पंचायत में 5 देवता। बोलिए पंचायत में 5 देव कौन से होते हैं? पहला शिव जी, दूसरा गणेश जी, तीसरा भगवान विष्णु, चौथा भगवान सूर्य नारायण, और 5वें माँ दुर्गा भवानी। ये 5 शंकर की पंचायत के देवता है। शिव पंचायत में 5।
डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं मान लो बीच का, जब डॉक्टर कह दे कि बच्चे को तकलीफ है, जब डॉक्टर कह दे कि इसको ये तकलीफ है, हम तो यहाँ तक कहेंगे जिनके बच्चा जन्म लेने के बाद में भी अगर माइंड से, श्रवण से, वाणी से, शरीर से अगर बच्चा जन्म लेने के बाद भी अगर तकलीफ में है तो स्वधा का स्मरण कर कर देसी गाय का घी शंकर भगवान पर लेपन करें। क्या लेपन करना है? देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, देसी गाय का घी भगवत कथा में शिव जी पर सोमवार की अष्टमी के दिन लेपन करिए और लेपन कर कर उस घी को उंगली से उठा कर लिया। जो बच्चा दृष्टि से, श्रवण से, वाणी से, शरीर से जन्म के बाद में तकलीफ में है और अवस्था उसकी छोटी है, अगर वो 10 साल के अंदर का है तो उस बच्चे की नाभि में वो घी थोड़ा सा गुनगुना कर ठंडा होने के बाद उसको डाल ले और बच्चे की उस घृत से नैनों के पास, श्रवण शक्ति के पास थोड़ी थोड़ी मालिश करना स्वधा माता के नाम से प्रारंभ करिए। थोड़ा दिन 2-3 महीने तक करने का जो बच्चे में थोड़ा थोड़ा सा फल आना प्रारंभ हो जाएगा। करने को धीरे धीरे जो महापुराण की कथा करती है वो शक्ति, ये कुछ नाम है, हम विष्णु पुराण पढ़े, शिव महापुराण के कुछ नामों का स्मरण करा करो। पहला है तुम्बरूका, स्कंद पुराण। क्या नाम है? तुम्बरूका। ये गर्भस्थ धारण करने के पुराण है। हम इसको 20-20 साल, 25-25 साल तक संतान नहीं होती उसके लिए जिसने शिव महापुराण की कथा को वाचन किया है। व्रत की साक्षी गुरुजी देते हैं कुंदकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव शक्ति, चंपेश्वर महादेव। व्रत करने की जो ताकत स्वधा वो कोई दूसरा नहीं। कुछ नामों का स्मरण, व्रत करने की ताकत, शक्ति, बल। किसी ने किया है कि गुरुजी भरोसा कैसा करना चाहिए, विश्वास कैसा करना चाहिए, बोल बम का नारा है, भरोसा कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए। तो शिव महापुराण की कथा का ये शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जितने लोग नारा है सुन रहे हैं, फेसबुक के ऊपर सुन रहे हैं, और जितने अशोक नगर के मंडी प्रांगण के जितने पंडाल, लगभग 7-8 पंडाल जितने भी यहाँ से वहां तक दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ आप लोग साक्षी बैठे हुए हो, भले तो जहाँ जहाँ तक बैठे हो अपने हृदय में एक बात उतार कर रखना। लोग व्रत करने भरोसा कैसे, विश्वास कैसे करना है। तो शिव महापुराण कहती है एक बच्चे को जब नवरात्रि हवा में उछालते हैं और हवा में उछालते हैं उस बच्चे को, तो वो बच्चा मुस्कुराता है, वो बच्चा हंसता है, वो बच्चा प्रसन्न होता है। हवा में हम उछल रहा बच्चा प्रसन्न होता है, हंसता है, मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को मालूम है कि मुझे गिरने कोई नहीं देगा और मुझे अपनी गोदी में कोई ना कोई झेल लेगा। ऐसा विश्वास मेरे महादेव पर रखो। जीवन में कितना भी दुख आए आप भरोसा पक्का रखो तो वो गोदी में झेल लेगा। अगर हम शिव महापुराण की कथा को झेलेगा तो माता पार्वती जी अपने तप को कर, आपकी भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास। माँ जगतजननी, माँ अम्बा, माँ जगत भवानी, विश्वास आपका है। अष्टभुजा धात्री माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ देवी। देखिए, अगर शिव जी को प्राप्त करने के लिए कोई व्रत कर रही है, शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई साधना कर रही है, भगवान को 6 युग के निर्माण में रही है, 4 तक शिव महापुराण की कथा करती है कि उन्होंने भोजन त्याग दिया, जल अगर सत्य सनातन धर्म की ओर बढ़ दिया। महापुराण की कथा करती है कि बच्चे युग का यदि हम निर्माण कर रहे हैं, ग्रहण कर। और आपको पहले भी कथा में कहा वृक्ष की पत्ती, कलयुग नहीं चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है? शिवा का। कौन सा युग चल रहा है? छोटा सा। जम के बोलो जरा। माँ जगतजननी माता पार्वती। कलयुग नहीं है, शिव युग है।
एक छोटा सा, आप जितना भगवान का भजन करोगे, आप जितना स्मरण करोगे, आप जितना शंकर जी का गुणगान करोगे, आप अपने नजदीक के शिव मंदिर में जितना जाओगे, प्रणाम करोगे, गुणगान करोगे, भजन करोगे, मेरा देवादिदेव महादेव कहेगा किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर तू मेरे मंदिर में आ रहा है तो तेरी सारी समस्या मेरी है और मैं उसको समाप्त कर केवल वायु का पान कर। एक समय ऐसा आया अच्छे कि माता पार्वती युग के निर्माण में 4 लोगों की नासिका की एक स्वर से करना हाजिरी, 4 लोगों की धीरे धीरे माता पार्वती जी ने बहुत जरूरी है, उपस्थिति जरूरी है। पहले नंबर पर है माता, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है नगर का राजा। ये 4 पात्र ऐसे हैं, पार्वती को चार पात्र ऐसे हैं जो हमारे युग का निर्माण करने वाले हैं और संपूर्ण मेरी आराधना एक आनंद देने। तुमने मेरी साधना, पहले नंबर पर कौन है? जब मेरी साधना इतनी बलवान तुमने करी, जम के बोलो जरा, कि तुम्हारी शक्ति। पहले नंबर पर अच्छे युग के निर्माण में माता की उपस्थिति। 2 वर दे दो। मेरी विदर्भ की माताओं, नागपुर नगर की मेरी, कई लोग कहते हैं गुरुजी, और नागपुर नगर के मेरे जितने पहले राम जी का जन्म हुआ, क्या आज के जमाने में राम जी का जन्म हो सकता है? हम कहते हैं बिल्कुल हो सकता है। उसमें दिक्कत क्या है? देवादिदेव महादेव की कथा को राम जी को पाने के लिए तुम्हें कौशल्या और तुम्हारे पिता को दशरथ बनना पड़ेगा, तो राम जैसी औलाद तुम्हारे घर में जन्म ले सकते। मेरा देवादिदेव महादेव कोई परेशानी भगवान शिव, क्या आज के समय में भगवान कृष्ण का जन्म हो सकता है? क्या भगवान कृष्ण प्रकट हो सकते हैं? क्यों नहीं? यशोदा आपको बनना है, नंद बाबा आपको बनना है, देवकी आपको बनना है, वसुदेव आपको, भगवान कृष्ण प्रकट। पार्वती ने सब पहला वर रामकृष्ण परमहंस को भगवान देव जन्म देने वाली भी एक माँ थी, स्वामी विवेकानंद जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, संत तुकाराम जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, बेटी, कोई बेटा, जो नारी नामदेव जी को, मीरा जी को, कर्मा जी को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, राम और कृष्ण को जन्म देने वाली भी एक माँ थी, सरदार वल्लभ पटेल को जन्म देने वाली भी एक माँ थी। और वो माँ अगर ठान ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला होगा, माँ ये विचार कर ले कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो राष्ट्र का हित करने वाला होगा, मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो भगवत भजन करने वाला होगा, ये निश्चित है। गर्भ से जो बच्चा होगा वो निश्चित भजन में शिव और शक्ति दोनों प्रदान करें। जब भी कोई, ये माता संकल्प। नवरात्रि का मतलब क्या होता है? आपने अगर कोई नियम ले लिया अपनी जिंदगी में कि मुझे ये कार्य करना है, तो वो कार्य पूर्ण करने केवल आप अपनी मेहनत करो, देवी की आराधना कर्म करो, अपने रंगे पैर अपनी मेहनत में करो। थोड़ा सा साबुदाना आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया कि मुझे एक अधिकारी बनना है। किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले, जितनी पढ़ाई कर सकते हो। केवल नवरात्रि का मतलब यही है? या फिर कहीं गरबा हो रहा है तो गरबे में चले जाओ? क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? या कोई तुमसे घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है? घर में जवारे बो दो, नवरात्रि का मतलब क्या यही है? घट स्थापना कर दो, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है, आपके मन में विचार होना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, ये नवरात्रि हमारे भीतर अपनी मेहनत, एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे। आप अगर मेहनत करो ही नहीं और एक नारी का आदर क्या हो? ऊपर की ओर बढ़ जाओ तो बड़ा कठिन। एक नारी का सम्मान क्या हो? शिव कहते क्या है? भगवान शंकर का कहना एक नारी के विचार, उसकी सोच, शंकर एक बात दृष्टि दृष्टि करते हैं अपने भक्तों क्या होती है? मैंने विश किया है नीलकंठधारी बनकर बैठा। जिंदगी में जब डॉक्टर कह देते 40 धड़कन में अपशब्द
जब डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों के निर्माता हैं, जब डॉक्टर कहते हैं कि इसको ये तकलीफ है, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि विचार का राजा होता है, बानगर का राजा होता है, वाणी वो राज्य आने वाले शिवाय नमस्ते भक्तों, कैसे हैं आप सब? बाबा की कृपा से आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। बोलना चाहूँगा आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको जो भी वीडियो डाले जाएंगे हमारे चैनल से आपको अपडेट रहेगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय करने वाले हम नहीं होना चाहिए।